दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बाइवा। इसका मतलब है इन केस, ठीक है, या इन द इवेंट ऑफ, ऐसी सूरत में। जैसे हम कहते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सूरत में ये कर लेंगे, तो इसके लिए बाइवा। जापानी बूढ़े जो इसको बावाइवा भी कहते हैं, ताकि बा और आई में साफ फर्क समझ में आए कि बा अलग वर्ड है और आई अलग वर्ड है, तो उसको बावाइवा भी बोलते हैं। ज़्यादातर बूढ़े लोग इस तरह बावाइवा कहते हैं, वरना आमतौर पर बाइवा कहा जाता है। बाइवा मतलब की सूरत में। आज हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमने अगर किया था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, हमने तरा फॉर्म पढ़ी, रेबा फॉर्म पढ़ी, नारा फॉर्म पढ़ी। आज बाइवा फॉर्म पढ़ेंगे। तो बाइवा फॉर्म में क्या होता है कि अगर वर्ब के साथ करते हैं तो वर्ब की रेगुलर ता फॉर्म के साथ इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर बारिश हो गई, इन केस इट रेन्स, व्हाट इज योर प्लान? अगर बारिश हो गई ऐसी सूरत में आपका क्या प्लान है? तो इसमें क्या करेंगे, आमेगा, आमेगा फुत्ताबाइवा, आमेगा फुत्ताबाइवा, बोखे का कुआ। खेकाकू का मतलब है प्लान। वो खेकाकू वा नांगिस्का, ठीक है। आमे का फुत्ताबाइवा गोखेकाकू गा नांगिस्का। खेकाकू का मतलब है प्लान, ठीक है। यानी अगर बारिश हो गई ऐसी सूरत में आपका प्लान क्या होगा। जिसका या दिशो का लगा दें आपकी, क्या होगा, नांदिशो का, ठीक है। नांदिश का भी गलत नहीं, नांदिशो का हम और थोड़ा सा इसको पोलाइट कर रहे हैं और फ्यूचर में लेके जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर बारिश हो गई ऐसी सूरत में आपका प्लान क्या होगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाँ जी, मैं बहुत ऑकवर्ड लिख रहा हूँ, आई होप के आप इसको माइंड नहीं करेंगे। आमेगा फुत्ताबाइवा गो खेकाकू, गो का मतलब आपका, खेकाकू मतलब प्लान, गो खेकाकू आपका प्लान। आमेगा फुत्ताबाइवा गो खेकाकू वा नांदिशो का, बारिश होने की सूरत में आपका प्लान क्या होगा। अगर तानाका साहब आ गए ऐसी सूरत में हम मीटिंग और अरेंज कर लेंगे। तानाका सांगा अब गुरु की ता बोल रहे हैं तो हो जाएगी किता। तानाका सांगा किताबाइवा खाएगी ओ ओकोनाई माशो, ओकोनाई माशो। Let us arrange a meeting in case Mr. Tanaka comes. ठीक है। तानाका सांगा किताबाइवा खाएगी ओ ओकोनाई माशो। ये ओकोनाऊ की खानी है, ठीक है। यहाँ पे ओकोनाऊ भी पढ़ते हैं और इको की खानी भी पढ़ते हैं। इसको इको भी, अगर इसके आगे कू लगा हुआ है तो इको की खानी हो जाएगी, और इसके आगे ऊ या ई मस लगा हुआ है तो मतलब ये ओकोनाई मस। ओकोनाऊ कोई चीज़ अरेंज करना, कोई चीज़ मुनक़िद करना, इनक़ाद करना, अरेंज करना, तो इसको कहते हैं तानाका सांगा किताबाइवा खाएगी ओ ओकोनाई माशो, ठीक है। तो यहाँ वर्ब के साथ जब लग रहा है तो ये वर्ब की ता फॉर्म के साथ लग रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको नाउन के साथ लगा के देखते हैं। रमेश नो बाइवा, रमेश नो बाइवा माके मासें,
माके मासन, माकेरू का मतलब हार जाना। रमेश व माके मासन, अगर रमेश है तो फिर नहीं हारेगा, या अगर रमेश है तो फिर हम नहीं हारेंगे। ठीक है, रमेश व माके मासन, अगर रमेश है तो रमेश होने की सूरत में नहीं हारेगा या नहीं हारेगा। ठीक है, रमेश व माके मासन। अच्छा, तो नाउन के साथ क्या लगता है, नो लगा के बाय वाला। उसके बाद ई एडजेक्टिव के साथ क्या होगा, अगर गर्मी हुई तो फिर हम लोग एसी खरीद लेंगे, एसी खरीदना पड़ेगा। चलिए, अगर गर्मी हुई तो ऐसी सूरत में एसी खरीदना पड़ेगा। तो गर्मी को कहते हैं आत्सुई, ये ई एडजेक्टिव है। तो आत्सुई का पास कैसे बनाते हैं, आत्सुकत्ता, आत्सुकत्ता बाय वा। एयरकॉन ओ, एयरकॉन मतलब एयर कंडीशनर, एयरकॉन ओ खावाना के रेबा या खावा नक्शा करने। खावा नक्शा, अगर गर्मी हुई तो ऐसी सूरत में फिर एयर कंडीशनर खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आत्सुकतबाईवा एयरकॉन खावा नक्शा या खावाना के रेबा नारीमा से। तो ये हो गया ई एडजेक्टिव के साथ। अगर ना एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो क्या होगा, उसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। लाहौर व शिजुका बाय व, लाहौर व शिजुका बाय व र्योकोशिमस, र्योकोशिमस। अगर लाहौर पुरसुकून हुआ तो हम घूमने जाएंगे, घूमेंगे, टूर पे जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली ना एडजेक्टिव की ना फॉर्म लगा के बाय वा लगाना, कोई इसमें ना वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपली शिजुका बाय वा। ठीक है, तो नाउन के साथ हो गया, ई एडजेक्टिव के साथ हो गया, ना एडजेक्टिव के साथ हो गया, और वर्ब के साथ हो गया। वर्ब की ता फॉर्म लगाएंगे, इसी तरह ई एडजेक्टिव की भी ता फॉर्म लगाएंगे, और ना एडजेक्टिव सिंपली इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, ना एडजेक्टिव के बाद बाय वा डायरेक्ट लग जाएगा, और नाउन के बाद नो लगेगा। ठीक है, वर्ब की ता फॉर्म के साथ, ई एडजेक्टिव की ता फॉर्म के साथ, और ना एडजेक्टिव सिंपली ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये था बाय वा की सूरत में। अच्छा, इसका एक और तरीका है इस्तेमाल का, आज वो भी करके देख लेते हैं। बाइमो अरिमस, बाइमो अरिमस। ठीक है, बाइमो अरिमस, बाइमो अरु या अरिमस। इसका मतलब क्या है, ऐसा भी होता है। ठीक है, उर्दू हिंदी में कहेंगे ऐसा भी होता है, कि ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका अब हमारा क्या होता है, उर्दू हिंदी में वैसे तो हमारी और जापानी जुबान की तरतीब सेम है, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएगा, तो जापानी में क्या कहते हैं, वो नहीं आएगा, ऐसा मेरा ख्याल है, करेगा कोनाई तो ओमोइमस। ठीक है, तो के से पहले का जो हम उर्दू हिंदी में के कहते हैं कि मेरा ख्याल है के, जापानी कहता है जो ख्याल है वो पहले बताता है और बाद में कहते हैं मेरा ख्याल है। इसी तरह ऐसा भी होता है कि में हम क्या कहेंगे, जो होता है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद में लगा देंगे ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर कराची में ज़ेन ज़ेन आमेगा, कराची में, चलिए हम और तो थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, इचिनेंजू, इचिनेंजू, इचिनेंजू का मतलब पूरा साल,
इचिनेन का मतलब एक साल, जू का मतलब के दौरान, इचिनेन जू का मतलब पूरा साल, एक साल के दौरान। कराची में इचिनेन जू ज़ेनज़ेन आमेगा फुरानाई बाइमो ओहो बाइमो अरु या अरिमस। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कराची में ज़ेनज़ेन आमेगा फुरानाई बाइमो अरिमस। ऐसा भी होता है कि कराची में पूरा साल बारिश नहीं होती। ठीक है, तो क्या हो गया? ऐसा भी होता है। हम क्या कहते हैं? फुरानाई वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ और फिर बाई मो अरिमस। ऐसी सिचुएशन भी होती है, ऐसी सूरत भी होती है। ठीक है, जुत्तो अच्छा चलिए और जुमला बनाते हैं। उससे 3-3 महीने भी बात नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है। यहाँ खनोजो कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। खनोजोनी जुत्तो सांकागेत्सु मो ज़ेनज़ेन हानासु चांस गा नाई। अब चांस क्यों इंग्लिश में वर्ड से कहता है लिख रहे हैं। खनोजोनी जुत्तो सांकागेत्सु मो ज़ेनज़ेन हानासु चांस गा नाई। नाई बाई मो अरु या अरिमस। ठीक है, ऐसा भी होता है कि उसके साथ 3-3 महीने भी बात नहीं होती। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बात कर लेना चाहिए। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बाईवा या बाईमो अरु या बाईमो अरिमस। इसकी आप लोग जुमले जब तक खुद नहीं बनाएंगे, जब तक अच्छी समझ नहीं लगेगी। जुमले बनाएं, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा, तो फिर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी ये मैंने अब सही बना लिया। जब तक आप गलती नहीं करते, आप शेक ही रहते हैं कि यार पता नहीं ये सही है या गलत है, सही है गलत है। 1-2 दफ़ा जब आप गलती करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है, अब ये मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज SMS भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी मेरा लिखा हुआ होता है। तो मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अभी एक भगदड़ मचने वाली है। जैसे ही जापान में कोरोना ख़त्म होगा, देखिए जापान को पहले ही मैन पावर की शॉर्टेज थी, और जब कोरोना हुआ तो कोरोना की वजह से जापानियों ने घबरा के 60 साल से ऊपर जो लोग उनके एम्प्लॉयज़ थे उनको जल्दी जल्दी निकाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बीमार हो जाए तो इनका खर्चा जो है कंपनी पे आ जाए। उसकी वजह से मैन पावर की और शॉर्टेज हो गई और उसका असर जापान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा पड़ रहा है। अब एक तरफ कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमी डाउन हुई जा रही है कि अगर वो लोग नहीं बुलाते हैं, वर्कर्स को नहीं बुलाते हैं, तो जो है उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और वर्कर्स को बुलाते हैं तो ये खतरा है कि कोरोना ना फैल जाए। तो जापान इस वक्त बड़ी सख्त तकलीफदेह पोजीशन में है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोगों को अब वैक्सीनेशन हो गई है, तो अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला। और जैसे ही कोरोना से ये लोग फारिग होंगे, एकदम से मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर धड़ाधड़ लोग जो है वो भाग रहे होंगे जापान की तरफ। और उस वक्त जिसने N4 और N3 किया होगा, जिसने N3 किया होगा तो वैसे ही टॉप पे आ जाएगा, जिसने N4 भी किया होगा वो जहाज़ में बैठ के जापान की तरफ रवाना हो जाएगा। आप लोगों से फिर मेरी विनती है, फिर रिक्वेस्ट है, जापानी लैंग्वेज बहुत कीमती है, इसको दिल लगा के मेहनत करके एक दफ़ा N3 तक ले जाएं, फिर आपको भूलेंगे नहीं, फिर आपको खुद ब खुद शौक़ होगा इसको N2 करने का और N1 करने का। आप N2 और N1 ना भी करें तो N3 के बाद आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं कि फिर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है जापान का, जैपनीज़ बोलने का, खुद ब खुद आपको ऐसी जॉब मिल जाती है कि आपके चारों तरफ जो है लोग जापानी में बात कर रहे होते हैं।
खुद ब खुद आपकी लैंग्वेज बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेहनत करें, मेरे लिए दुआ करें। वही सारी बात है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमासिता।